प्रणाम दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल आस्था भक्ति एवं श्रद्धा में स्वागत है। दोस्तों, भगवान दत्तात्रेय को ब्रह्मा, विष्णु और शिव का अवतार माना जाता है। इस दिन भगवान के प्रवचन वाली अवधूत गीता और जीवन मुक्ता गीता जैसी पवित्र पुस्तकें पढ़ी जाती हैं। दत्तात्रेय जयंती हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष की पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। दत्तात्रेय जयंती को दत्त जयंती के नाम से भी जाना जाता है। भगवान दत्तात्रेय महर्षि अत्रि और माता अनुसुईया के पुत्र थे और उनका जन्म प्रदोष काल में हुआ था। दोस्तों, आइए जानते हैं भगवान दत्तात्रेय जयंती के महत्व, तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, दत्तात्रेय जयंती की कथा और एक विशेष उपाय जिससे बड़ी से बड़ी समस्या भी दूर हो जाएगी। इसलिए दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आइए सबसे पहले जानते हैं दत्तात्रेय जयंती का महत्व। भगवान दत्तात्रेय सिर्फ स्मरण करने मात्र से ही अपने भक्तों के पास पहुंच जाते हैं। इस कारण से इन्हें स्मृति मात्रानुक्ता और स्मृतिगामी भी कहा जाता है। इनका जन्म मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को प्रदोष काल में हुआ था। इसी कारण से हर साल इस समय पर ही दत्तात्रेय जयंती मनाई जाती है। इस दिन भगवान दत्तात्रेय की मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जाती है। पुराणों के अनुसार माना जाता है कि भगवान दत्तात्रेय ने 24 गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की थी। दोस्तों, आइए अब जानते हैं दत्तात्रेय जयंती की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। दत्तात्रेय जयंती हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष की पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि इसी दिन सती अनुसुईया के पुत्र दत्तात्रेय का जन्म प्रदोष काल में हुआ था। साल 2021 में दत्तात्रेय जयंती शनिवार 18 दिसंबर को मनाई जाएगी। भगवान दत्तात्रेय को समर्पित मंदिर पूरे भारत में है, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पूजा स्थल कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और गुजरात में स्थित हैं। मार्गशीर्ष पूर्णिमा की तिथि का प्रारंभ होगा 18 दिसंबर 2021 को सुबह 7:24 से तथा पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 19 दिसंबर 2021 को सुबह 10:05 पर। दोस्तों, आइए अब जानते हैं दत्तात्रेय जयंती की पूजा विधि। दत्तात्रेय जयंती के लिए आप सूर्योदय से पहले उठकर पवित्र स्नान करें और फिर दत्ता जयंती का व्रत रखने का अनुष्ठान करें। इसके बाद आप एक साफ सुथरी जगह पर भगवान दत्तात्रेय की तस्वीर या मूर्ति की स्थापना करें। पूजा के समय आप पीले फूल, पीली मिठाई और अगरबत्ती भगवान दत्तात्रेय को अर्पित करें और दीपक जलाएं। पूजा के समय दत्त भगवान की प्रतिमा पर आप हल्दी, सिंदूर और चंदन का तिलक लगाएं। आत्मा और मन की शुद्धि व ज्ञान के लिए आप ओम श्री गुरुदेव दत्त और श्री गुरु दत्तात्रेय नमः जैसे मंत्रों का पाठ करें। तत्पश्चात अपनी मनोकामना कहें और उसे पूरा करने की प्रार्थना करें। इस दिन आपको पवित्र मंत्रों और धार्मिक गीतों का पाठ करना चाहिए और जीवन मुक्त गीता और अवधूत गीता के श्लोकों को पढ़ना चाहिए। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं दत्तात्रेय जयंती की कथा। धर्म ग्रंथों के अनुसार एक बार तीनों देवियों पार्वती, लक्ष्मी तथा सावित्री जी को अपने पतिव्रत धर्म पर बहुत घमंड था। अतः देवऋषि नारद जी को जब इनके घमंड के बारे में पता चला तो वो इनका घमंड चूर करने के लिए बारी बारी से तीनों देवियों की परीक्षा लेते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप भगवान दत्तात्रेय का प्रादुर्भाव होता है। देवऋषि नारद जी देवियों का गर्व चूर करने के लिए बारी बारी से तीनों देवियों के पास जाते हैं और देवी अनुसुईया के पतिव्रत धर्म का गुणगान करते हैं। देवियों को सती अनुसुईया की प्रशंसा सुनना कतई भी रास नहीं आया। घमंड के कारण वो जलने भुनने लगी। नारद जी के चले जाने के बाद वो देवी अनुसुईया के पतिव्रत धर्म को भंग करने की बात करने लगी। ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश तीनों को अपनी पत्नियों के सामने हार माननी पड़ी और वो तीनों ही देवी अनुसुईया की कुटिया के सामने एक साथ भिखारी के वेश में जाकर खड़े हो गए। जब देवी अनुसुईया इन्हें भिक्षा देने लगी तब इन्होंने भिक्षा लेने से मना कर दिया और भोजन करने की इच्छा प्रकट की। देवी अनुसुईया ने अतिथि सत्कार को अपना धर्म मानते हुए उनकी बात मान ली और उनके लिए प्रेम भाव से भोजन की थाली परोस लाई। लेकिन तीनों देवों ने भोजन करने से इनकार करते हुए कहा कि जब तक आप नग्न होकर भोजन नहीं परोसेगी तब तक हम भोजन नहीं करेंगे। देवी अनुसुईया यह सुनते ही पहले तो स्तब्ध रह गई और गुस्से से भर उठी, लेकिन अपने पतिव्रत धर्म के बल पर उन्होंने तीनों की मंशा जान ली। उसके बाद देवी ने ऋषि अत्रि के चरणों का जल तीनों देवों पर छिड़क दिया। जल छिड़कते ही तीनों ने बाल रूप धारण कर लिया। बाल रूप में तीनों को भरपेट भोजन कराया।
देवी अनुसुईया उन्हें पालने में लिटाकर अपने प्रेम तथा वात्सल्य से उन्हें पालने लगी। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। जब काफी दिन बीतने पर भी ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश घर नहीं लौटे, तब तीनों देवियों को अपने पतियों की चिंता सताने लगी। देवियों को अपनी भूल पर पछतावा होने लगा। वो तीनों ही माता अनुसुईया से क्षमा मांगने लगी। तीनों ने उनके पतिव्रत धर्म के समक्ष अपना सिर झुकाया। माता अनुसुईया ने कहा कि इन तीनों ने मेरा दूध पिया है, इसलिए इन्हें बालरूप में ही रहना होगा। यह सुनकर तीनों देवों ने अपने अपने अंश को मिलाकर एक नया अंश पैदा किया। इसका नाम दत्तात्रेय रखा गया। इनके 3 सिर तथा 6 हाथ बने। तीनों देवों को एक साथ बालरूप में दत्तात्रेय के अंश में पाने के बाद माता अनुसुईया ने अपने पति अत्रि ऋषि के चरणों का जल तीनों देवों पर छिड़का और उन्हें पूर्ववत रूप प्रदान कर दिया। दोस्तों, आइए अब जानते हैं एक विशेष उपाय के बारे में, जिसको दत्तात्रेय जयंती के दिन करने से आपकी बड़ी से बड़ी समस्या दूर होगी। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में बहुत अधिक परेशान हैं और आपकी समस्या हल नहीं हो पा रही है, तो आप दत्तात्रेय जयंती के पूरे दिन में कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय को करते ही आपको अपनी पीड़ा में राहत अनुभव होगी और आपकी समस्या स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। यह उपाय कुछ इस प्रकार है। आप स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ व धुले हुए कपड़े पहनकर अपने घर के पूजा कक्ष अथवा शिव मंदिर में जाकर आसन पर बैठें। गणेश जी सहित अपने इष्ट देव, गुरुदेव व भगवान शिव और माँ पार्वती का ध्यान करें। इसके बाद दत्तात्रेय गायत्री मंत्र ओम दिगंबराय विद्महे योगीश्वराय धीमहि तन्नो दत्त प्रचोदयात् का 108 बार जप करें। जप के बाद उनसे अपने संकट दूर करने की प्रार्थना करें और अपनी यथाशक्ति पशु पक्षियों को भोजन करवाएं। जब तक आपकी समस्या पूर्ण रूप से खत्म नहीं हो जाए, तब तक आप इस उपाय का प्रयोग करते रहें। कुछ ही दिनों में आपकी समस्या पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी और सौभाग्य जाग उठेगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना न भूले तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपके कोई सुझाव है तो उन्हें प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।